हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं जानेंगे। इस समय लेट नाइट थॉट्स भी अगर आएंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि यहाँ पर लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके पर्सन के। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं पर्सन की ऊर्जा इस समय आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है दिल दिमाग में। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं पर्सन आपके लिए। इस समय पर किस ऊर्जा में है आपके पर्सन, लेट्स चेक। मून, सो नाइट टाइम है, वैसे भी डार्कनेस है आसपास। बहुत हद तक ये पर्सन इल्यूजन्स में फंसे हुए हैं। बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे फियर्स, नेगेटिविटी ने इन्हें घेरा हुआ है। राइट नाउ में मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि ये जो कर रहे हैं लाइफ में, क्या ये स्टेबल है, क्या ये वर्क करेंगी चीज़ें। जो भी, अब मैं अभी आपकी बात कर ही नहीं रही हूँ, ठीक है, इनकी जो खुद की लाइफ है उसके रिगार्डिंग, कि ये लाइफ में आगे कहाँ पहुँच रही है इनकी लाइफ, ये क्या सही कर रहे हैं लाइफ में कुछ, या कुछ गलत कर रहे हैं, क्या इनकी प्लानिंग्स ठीक है नहीं है, उस पर बहुत डाउट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल है, तो इन्होंने ना अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग कोई फैसला लिया है। स्पेशली फैमिली के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशन कल्चर के अकॉर्डिंग कोई फैसला लिया है, जो इनको लग रहा है कि ये सही जाएगा या नहीं जाएगा, ये फ्यूचर तक चीज़ें सही रहेंगी या नहीं रहेंगी, क्या मैं इस प्लान को चेंज करूँ या नहीं करूँ। कुछ तो बहुत हद तक फैमिली कल्चर ट्रेडिशन या जो चलता चला आ रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ फैसला लिया जिस पे डाउट कर रहे हैं। मनी वाइज भी हो सकती है ये बातें, ठीक है। देखो, इन्होंने ना अगेंस्ट, एक बार कहते हैं ना जैसे स्टैंड लेना, या चीज़ों के अगेंस्ट जाना, है ना, और मतलब मैं बोलूँगी अगेंस्ट द फ्लो होना, इन्होंने किया तो है, कोशिश तो करी है इन्होंने, बट शायद इनको ना समझा नहीं गया। इन्हें आप इमोशनली कह लो, या इन्हें ट्रिक कह लो, या इन्हें कैसे भी करके इन्हें वापस से मैनिपुलेट कर लिया गया। नहीं तो ये बच्चा ऐसा नहीं था कि ये जल्दी से मान जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत स्टैंड लेने वाले, अगेंस्ट द फ्लो जाने वाले ये थे। बट बहुत सारे लोगों ने इनको कहीं ना कहीं बहुत, कोई मेजर डिसीजन में इनको, ठीक है ना, मैनिपुलेट किया या कुछ भी किया, जिसको लेकर अब इनको लगता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या मुझे स्टैंड लेना चाहिए, स्टैंड लेता हूँ तो क्या होगा, है ना, ये कुछ ऐसा है यहाँ पर। ओके, नाउ वी हैव फीलिंग्स कार्ड कि पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। चलो, ये तो उनकी खुद की ज़िंदगी है, ठीक है, बट अब आपके लिए फील क्या कर रहे हैं। आपके लिए फील कर रहे हैं कि आपके साथ ये बहुत हद तक ना अ, ऐसी एनर्जी में रहते थे जहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आप बहुत बॉदर करते थे इसको, या बहुत स्ट्रेस देते थे, मैनेज हो जाती थी चीज़ें, ठीक है। दूसरा, टू ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि नाउ मोमेंट में बहुत जिए हो आप दोनों, बहुत जिए हो, नाउ में मोमेंट को आपने बहुत अच्छे से जिया है, तो वो पल याद करते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लगता है जैसे कई बार ऐसा ऐसा सोचते हैं कि इन्हें वापस आ जाना चाहिए, कई बार सोचते हैं कि जो मैंने कहा कल्चर ट्रेडिशन, ये चीज़ें मैंने बोली हैं, शुरू में ही बोल दी हैं, वो दिख रही थी, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ की तरफ से क्या कोई जजमेंट आएगी नहीं आएगी, क्या हो सकता है, वो चीज़ें हैं। कई बार इनका मन करता है आपको माफ़ कर दें, कई बार मन करता है कि माफ़ी मांग लें, ठीक है ना, कई बार मन करता है माफ़ कर दे, कई बार कहते हैं कि नहीं आज तो मैं माफ़ कर दूँ, कल को फिर से कुछ ऐसा हुआ तो, क्योंकि हो सकता है गलती आपसे भी हुई है, हो सकता है गलती इनसे हुई है, माफ़ी मांग लें, बट कल को ये फिर अपने ऊपर कहीं ना कहीं कुछ फालतू की चीज़ें अप्लाई कर लें, और उसके बाद फिर फंसे और फिर कुछ हो, तो इनको डाउट रहता है अपने ऊपर भी, ठीक है। बट मुझे मुझे जो कि मैं अगर टू ऑफ पेंटिकल को जो जिस नज़रिए से मैं देखती हूँ,
तो ये ना जैसे खेल रही है लड़की, मुझे ऐसा लगता है कि ये खेल रही है। तो कहने का मतलब कि आपके साथ बहुत नाउ मूवमेंट में रहे हैं, चिल रहे हैं और अभी भी ऐसा ही चाहते हैं कि नाउ मूवमेंट में रहो। क्या होगा, क्या हुआ था, छोड़ दो, ठीक है। यहाँ साथ में डेविल आ रहा है। डेविल है वर्क करने की एनर्जी कि वर्क करूँ इस रिश्ते पे, नहीं करूँ, क्या मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या मैं ऑब्सेस्ड फील कर रही हूँ, नहीं, क्या मैं इस इंसान को फ्यूचर दे पाऊंगी, नहीं दे पाऊंगी, ये सब कुछ माइंड में चल रहा है इस इंसान के। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई द टू ऑफ पेंटिकल कार्ड। स्पिरिट गाइड्स प्लीज गिव मी वन कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर। फोर ऑफ पेंटिकल, देखो है ना कि जैसे बहुत अटैचमेंट में नहीं जाना, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं जाना, चिल पिल रहो, आज को जियो, नाउ मोमेंट में रहो। और जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी तरफ आते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ छोड़ना पड़ सकता है। और ये छोड़ना ये नहीं होता कि सिर्फ पैसा ही हो, हमेशा सिर्फ पैसा ही बीच में नहीं आता, कई बार ना मैं बीच में आ जाती है। जो हमारा अहम है ना, जो हमारा ईगो है, वो बीच में आ जाता है। तो ईगो ये कहता है कि अगर मैं उसके पास गई तो उसको तो जजमेंट मिल जाएगी, अरे ये तो मेरे बिना रह नहीं पाया, रह नहीं पाई, है ना। तो कहने का मतलब कि उस इंसान को ऐसा है कि अगर वो अपनी तरफ आते हैं तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने ऐसे बना रखी है ना एक हवा, वो खत्म हो जाएगी, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा फिर, ठीक है। ये नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आ रहा है कार्ड, इसलिए मैंने आपको ये बात बोली है। देखो वो ऐसे हैं, वो रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने कुछ बोला आपको, या वो रिग्रेट करते हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रहे इस रिश्ते में, वो इस रिश्ते को कुछ ज़्यादा खास दे नहीं पा रहे, वो आपके लिए कुछ ज़्यादा प्रॉमिसिंग कर नहीं पा रहे हैं। और है इस चीज़ का भी विचार कि आए, बट कई बार ऐसा होता है कि फोर ऑफ पेंटिकल आ जाता है, मतलब क्लोज ऑफ एनर्जी आ जाती है, डर आ जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि मैंने बोला उसके आसपास नेगेटिविटी है, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। फोर ऑफ पेंटिकल ना एक ऐसी ऊर्जा है जो इंसान, कह सकते हो आपकी इंसान ना अटैचमेंट में है बट डाइसी है। जैसे आपको मान लो फिर कहोगे फिर इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल देने लग जाते हो। मान लो आपको चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। अब दांत खराब हो गए और अब वो चॉकलेट छोड़नी पड़ेगी। तो ये थोड़ी है कि चॉकलेट की कोई गलती है ना। दिक्कत कहाँ आ गई, दिक्कत कहीं और से बाहर से आ गई है, मतलब दिक्कत कहने का मतलब थर्ड पर्सन हो गया दिक्कत, कि दांत खराब है इसलिए चॉकलेट नहीं खा रहे। चॉकलेट में कोई गड़बड़ नहीं है, मन है चॉकलेट खाने का, मन भी है, चॉकलेट भी है, बट वो दांत खराब की वजह से नहीं खा सकते, मतलब तीसरी चीज़ है उन दोनों के बीच में। तो कहने का मतलब आप दोनों के बीच में या आपके साथ अटैचमेंट है, बट तीसरी चीज़ को सोचते हुए वो चीज़ अटैचमेंट तक उसको रोकते हैं, उस अटैचमेंट को, समझे। अब पता नहीं इतना गंदा सा जो एग्जाम्पल है, अब आप देख लेना मुझे समझ में आई है या नहीं आई है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं यहाँ पर इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। अभी अभी मैंने बोला कि आपके पर्सन नाउ मोमेंट में रहना चाहते हैं, ये बात बोली। इंटेंशंस में भी यही बात आ रही है, सन भी आ रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है, और दोनों अग्नि की ऊर्जा है, और दोनों यही बात करते हैं कि पास्ट को लेट गो करते हैं, कल का हमें पता नहीं है, आज को जीते हैं, आज को चिलपिल करके जियो। और देखो सन भी बच्चे की ऊर्जा की बात करता है, और अपने अंदर के बच्चे की बात करता है कि हमारे अंदर जो एक वो बच्चा है ना, कि जो जो जीना चाहता है, जो दुनिया देखना चाहता है, जो कहीं ना कहीं बंधनों में बंधना नहीं चाहता। ऐसी ही इंटेंशंस आपके साथ है कि वो ना बाउंडेशंस में नहीं आना चाहते, वो जीना ज़रूर चाहते हैं, वो खुश ज़रूर रहते हैं आपके साथ, वो कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत मैं बोलूँगी एडिक्टेड सा फील करते हैं। बट इंटेंशन यही है कि आज में जीना है, कल जो हो गया छोड़ दो, भूल जाओ, कल जो होगा वो हमें नहीं पता। मैंने आज ही एक कोट पढ़ी थी कि हम कल की इतनी चिंता करते हैं, हमें ये भी नहीं पता हम उस कल में हैं भी या नहीं। कितनी मतलब कितनी बड़ी बात कह दी ना इस बात में, कि हमें पता भी नहीं हम किस चीज़ की चिंता करें, हमें ये भी नहीं पता क्यों कर रहे हैं हम उस चीज़ की चिंता, हमें पता भी नहीं हम उस टाइम होंगे भी या नहीं, पर हमने चिंता लगा रखी है। तो उस इंसान की एनर्जी ऐसी है कि आज में जियो, ठीक है। उसकी इंटेंशन है आपके साथ न्यू बिगनिंग करने की, रिकवरी करने की, आपके साथ फ्लर्ट करने की, स्पेशली फ्लर्ट करने की, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, और वो बहुत लाइट वाला रिश्ता चाह रहे हैं,
आप चाहो कि मैं देखो, आप अटैचमेंट में हो, आपकी तरफ से रिश्ता अगर बहुत ज़्यादा है तो ये मत सोचो कि सामने वाला भी उतना ही सीरियस हो जाए मेरे लिए, सामने वाला भी उतना ही पागल हो जाए मेरे लिए, नहीं होगा। आपकी नेचर है वो कि आप उसके लिए इतना अटैचमेंट में जा रहे हो, ज़रूरी थोड़ी सामने वाला भी इतना अटैचमेंट में जाए। जब आपने उसको पसंद किया था, जब आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे, तब आपको ये पता था कि वो इंसान सेंसिटिव है, प्रैक्टिकल है, कैसा नहीं है ना? धीरे-धीरे आपने उसको जानना शुरू किया। जब उस इंसान ने आपको ये शो करना शुरू किया कि वो प्रैक्टिकल है, तो आपको उससे दिक्कत होनी शुरू हो गई। समझे? तो ये चीज़ें हैं और इसमें गौर करो, क्योंकि ये कई बार हम लोग नहीं, हम ध्यान नहीं देते, हम सोचते हैं मैंने तो इतना कर दिया, मैंने तो इतना कर दिया, उस इंसान की तरफ से तो इतना आया ही नहीं सामने से, इतना तो उस इंसान ने मुझे रिलेशनशिप में पूछा ही नहीं। तो हो सकता है आप ज़्यादा ही पूछ रहे हो, ये भी तो हो सकता है आप कुछ ज़्यादा पूछ रहे हो, आप स्पेस ही नहीं दे रहे हो अगले बंदे को, ये भी हो सकता है, ठीक है? थोड़ा-सा गौर करना, ओके? पेज ऑफ वांड्स क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। बहुत सारे कार्ड्स हैं। अभी भी बहुत सारे ही आ रहे हैं। चलो एक कार्ड लेते हैं यहाँ से। द किंग ऑफ पेंटिकल्स। हैं वो बहुत मैच्योर, ऐसा नहीं कह सकते आप वो कोई बेवकूफ़ इंसान है, ऐसा नहीं है, नहीं है, बहुत मैच्योर, लॉयल हैं और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हद तक आप इन्हें कह सकते हो कि इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, ऐसा इंसान, ठीक है? हाँ, बट ये है कि किंग ऑफ पेंटिकल यही बताता है कि शुरुआत तो हो, शुरू तो करो बातचीत करना, आज से सिनेरियोज़ को ठीक तो करो, हील तो करो, कल तक किंग ऑफ पेंटिकल में भी जाएँगे, मेहनत करने का उसका मन है, विचार है, बट समय के साथ ना आप चाहो कि एक यहाँ पर मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, बट मेरा फ़र्ज़ है, दीदी बोलते हो, मैम बोलते हो, मेरा फ़र्ज़ है आपको समझाना। अब देखो 2 तरीके के लोग हैं। मान लो एक तो ऐसा है कि जो इंसान 22-23 साल का है और वो चाह रहा है कमिटमेंट दे दो। अरे 22-23 साल में उसको ये नहीं पता उसकी जॉब लग रही है, नहीं लग रही है, करियर सेट है या नहीं है। आपको वो कमिटमेंट दे दे, कल को ना उसकी फैमिली माने ना आपकी माने। तो इसलिए इससे अच्छा है कि थोड़ा चिल रहें, आज को एन्जॉय करें, टाइम के साथ कमिटमेंट भी देंगे, है ना? एक है कि एक इंसान किसी और के साथ ऑलरेडी कमिटेड है और वो अब आपके साथ भी है राइट नाउ में, ठीक है? अब वो आपको कमिटमेंट कहाँ से देगा? नहीं दे सकता वो इंसान आपको कमिटमेंट। आप उसके लिए जितना मर्ज़ी एडिक्टेड हो जाओ, वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएगा या वो पर्सन आपको वो जस्टिस नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ ट्रायंगल हो गया ना। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो 2 जगह बँट रही है ना, उसका तो 100% प्यार 2 जगह बँट रहा है। तो आपको तो 50 ही मिलेगा, अब आप उस 50 में सैटिस्फाइड नहीं हो। बहुत बुरी लग रही होंगी मैं समझाने में, बट मुझे समझाना है आज, क्योंकि मैंने आज एक रीडिंग करी है जहाँ पर मैंने डाँटा भी है। तो उसका तो क्या हो रहा है ना, उसका तो उसके पास 100 है, बट उसका 50 कहीं और भी तो जा रहा है। तो अब आप ये आपने डिसाइड करना है कि आप 50 में सैटिस्फाइड हैं या नहीं। अगर नहीं है, मूव ऑन, मूव ऑन माय लव्स, मूव ऑन। मैं बोलूँगी निकल जाओ फिर इस रिश्ते से। मज़े करो, एन्जॉय करो लाइफ़ को और लोगों को देखो और सर्च करो अपनी लाइफ़ में। बट अगर आप इस चीज़ में सैटिस्फाइड हैं कि 50% है क्योंकि मुझे ये इंसान पसंद है, मुझे इससे बात करना पसंद है, तो फिर बहुत सारी अ, मैं बोलूँगी डिमांड्स या बहुत हद तक सामने वाले से बहुत कुछ चाहना, है ना? वो मत करो, ठीक है? लेट नाइट थॉट देखिए क्या है। लेट नाइट थॉट क्या हो सकते हैं इस इंसान के आपके लिए, देखते हैं। लेट नाइट थॉट क्या है इस इंसान के आपके लिए। द एस ऑफ सॉर्ड्स। आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, माइंड से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? कैसे कि मतलब ऐसे आंख बंद करी और आप याद आ गए, डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं। आप है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप याद ना आ रहे हो। बहुत सारी पुरानी मेमोरीज़ याद आ रही है, कॉलेज टाइम की मेमोरीज़ कह सकती हूँ मैं, जैसे कॉलेज टाइम में आप एक साथ थे या यूनिवर्सिटी कॉलेज में कहीं आप मिले हो, और हो सकता है आप प्रोफेसर ही हो, बट हो तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में ना, कहीं मिले हो आप ऐसी जगह पर जहाँ पर, ठीक है? दूसरा, आप लोगों ने एक, मुझे लग रहा है जैसे आपकी ना मुलाकात एक ऐसी जगह पर हुई जहाँ या तो वर्क, जैसे मान लो आप किसी वर्क प्लेस पर एक साथ थे, वो मेमोरीज़ याद कर रहे हैं, या फिर आप बचपन से एक दूसरे को जानते थे,
और बचपन की मेमोरीज बहुत याद कर रहे हैं। बचपन का मतलब ये नहीं है कि 5-6 साल के, बचपन का मतलब जैसे कि आप मतलब 14-15 साल के थे या 17-18 साल के, इतना इतना बचपन, ठीक है ना, इतनी टाइम से आप एक दूसरे को जानते थे और वो टाइम पीरियड बहुत याद आ रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मिल रही है इसको, ठीक है, रिगार्डिंग यू, कि आप क्यों कमिटमेंट चाह रहे हो, या आपने क्यों पॉज ले रखा है, या इन्हें क्या करना चाहिए, वो क्लैरिटी है यहाँ पर। लेट नाइट थॉट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं बोलूँ कि बहुत रोमांटिक है या बहुत ऑब्सेस्ड वाली है, ऐसी एनर्जी नहीं है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ना, जैसे कोशिश करता ना कि इंसान की आंखें बंद हो रही है और वो इंसान याद आ रहा है, तो वो सोचता है कि नहीं नहीं यार, उधर की तरफ सोचना नहीं है, तो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को। हाँ, ये हो सकता है सोशल मीडिया पर चेकआउट किया जा रहा है आपको, ओके। अपने आप को थोड़ा ट्रेन करना, अपने डीमन को थोड़ा कंट्रोल करना कि नहीं उस तरफ मत सोच, ठीक है, ये एनर्जी। नाउ वी हैव द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पर्सन। देखो, टेम्परेंस रिकवरी की बात करता है, फुल न्यू बिगनिंग की बात करता है, नाइट ऑफ कप्स एक्शन की बात करता है, और ये तीनों कार्ड बात करते हैं आपके पर्सन एक्शन लेंगे आपकी तरफ, ठीक है। ये पर्सन आपको विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको प्रपोज कर सकते हैं फॉर मैरिज, अगर ये मैरिड नहीं है तो, ठीक है। अगर ये कहीं और मैरिड हैं तो ये आपके साथ रिश्ता बैलेंस करने के लिए विद इन 3 मंथ्स आपको अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेजर और काना कार्ड आ रहे हैं, तो मैं आपको बहुत पास का टाइम नहीं दे सकती, मुझे लगभग 3 महीने दिख रहे हैं, ठीक है। अभी तो ऐसी दशा दिशा चल रही है ना। थर्ड पर्सन सिनेरियो, नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, बनता है 10 ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन। देखो, कोई है ऐसा जो बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखता है, जिसको अपने सपने, अपनी विशेज़, अपने डिज़ायर्स पूरे करने में बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। कोई है जो बहुत हद तक थोड़ा लेज़ी है, रिश्तों में लेज़ी है, अपने आप के लिए टाइम है उसके पास पर रिश्तों में थोड़ा लेज़ी है, ठीक है। यहाँ पर कोई प्रपोजल आया हुआ है या तो थर्ड पर्सन के पास या आपके पर्सन के पास, ठीक है। कोई प्रपोजल आया हुआ है शादी का, जैसे मानो थर्ड पर्सन के साथ ये बातचीत कर रहे हैं, या तो थर्ड पर्सन के पास मैरिज का रिश्ता आया हुआ है, या फिर आपके पर्सन के पास मैरिज का रिश्ता आया हुआ है, जिस चीज़ की डिस्कशन चलती है, और जहाँ पर कोई एक इंसान है जो ये तक भी है जहाँ पर बात की डिज़ायर विशेस पूरी होंगी, और हो सकता है थर्ड पर्सन के साथ ही मैरिज की बात चल रही है और डिज़ायर विशेस पूरी हो रही हैं, ठीक है। फैमिली कुछ डिसाइड कर रही है, कुछ सॉलिड डिसाइड कर रही है फैमिली आपके लिए, चीज़ों में आगे बढ़ने के बारे में, ठीक है। जहाँ पर भी चीज़ें स्टक हैं, जहाँ पर भी चीज़ें रुकी हुई हैं, कुछ अभी काम नहीं बन रही है, ब्लॉकेजेस हैं, वहाँ पर आगे बढ़ने के बारे में सोच रही है। डेथ एंड द 6 ऑफ कप्स। देखो, रिकन्सिलेशन की बातचीत हो रही है, वापस से यूनियन की बात हो रही है, बट जो भी चल रहा है उसको एंडिंग करने की बात चल रही है, मतलब जो भी अभी चल रहा है, अब क्या चल रहा है इस टाइम, टफ टाइमिंग चल रही है, वो एंडिंग करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक्शन मैं बोलूँगी आपको, मैंने पहले ही बता दिया, मैं फिर से बोल दूँ, नेक्स्ट 3 मंथ्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर एक्शन आने में, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर, बट मुझे रिकवरी दिख रही है, हीलिंग दिख रही है, न्यू बिगनिंग दिख रही है, रिकन्सिलेशन दिख रहा है, ठीक है। बट इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, इसमें कोई जल्दबाजी वाली एनर्जी नहीं है। FEPUTPASOVUB पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ये बात होती है पास्ट में जो हुआ उसको लेट गो करने की, तो पास्ट में जो हुआ उसको लेट गो करके आगे स्पीड बढ़ाने की बात हो रही है कि जो हुआ चलो उसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। कलेक्टिव रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक के बाय। ओम साई राम।